नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिवाकर बनर्जी। स्वागत करते हैं आप सभी मित्रों का बैंकर मित्रा यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज है 12 अक्टूबर और आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का विश्लेषण मैं आपके साथ करने वाला हूं, जो कि आपके आने वाली परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले न्यूज से। पहला न्यूज है तो आज का पहला न्यूज है दोस्तों, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन टेस्टेड रुस्तम 2 ड्रोन सक्सेसफुली। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीआरडीओ ने रुस्तम 2 ड्रोन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। और ये जो दोस्तों रुस्तम 2 ड्रोन है, ये एक मध्यम ऊंचाई वाला लंबे समय तक चलने वाला स्वदेशी ड्रोन है। इस ड्रोन का जो परीक्षण किया गया चित्रदुर्गा, कर्नाटक के चित्रदुर्गा में किया गया। और परीक्षण के दौरान ये जो ड्रोन है दोस्तों 16,000 फीट की ऊंचाई पर 8 घंटे तक उड़ान भरी। और इस ड्रोन की कैपेबिलिटी को बढ़ाकर 26,000 फीट तक ऊंचे उड़ाना है और 18 घंटे तक 26,000 फीट तक ऊंचा उड़ाना है। The drone is capable of carrying payloads depending on the mission objectives। मिशन के जो ड्रोन मिशन के उद्देश्यों के आधार पर पेलोड ले जाने में सक्षम है। दिस इंक्लूड्स एपर्चर रेडार, सिचुएशनल अवेयरनेस सिस्टम एंड इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सिस्टम। इसमें एपर्चर रडार, सिचुएशनल अवेयरनेस सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक खुफिया प्रणाली शामिल है। डीआरडीओ का स्टैटिक फैक्टर दोस्तों, इसका स्थापना हुआ था 1958 ईस्वी में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। तो नेक्स्ट न्यूज है दोस्तों, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डोनेटेड 1.8 मिलियन N95 मास्क टू द स्टेट ऑफ फिलाडेल्फिया इन यूनाइटेड स्टेट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डोनेट किए हैं 1.8 मिलियन N95 मास्क संयुक्त राज्य अमेरिका में फिलाडेल्फिया राज्य को। द मास्क आर यूज्ड बाय फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स। और इस मास्क का यूज फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स के लिए किया जाएगा। द मास्क वर डोनेटेड बेस्ड ऑन द रिक्वेस्ट मेड बाय द मेयर ऑफ फिलाडेल्फिया। और इस मास्क का डोनेशन जो फिलाडेल्फिया के मेयर हैं उसके रिक्वेस्ट पर किया गया है। द स्टेप इज बीइंग कंसिडर्ड एज एन एग्जांपल ऑफ रोबस्ट पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स इन द हेल्थ सेक्टर। और दोस्तों, इस कदम को स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक मजबूत साझेदारी का उदाहरण माना जाएगा। तो दोस्तों, इस न्यूज से जो हमारे क्वेश्चन बनेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यूनाइटेड स्टेट में कितने मास्क डोनेट किए हैं? तो 1.8 मिलियन मास्क गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यूनाइटेड स्टेट को डोनेट किए हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है दोस्तों, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली अलाउड एक्सपोर्ट ऑफ बेंगलोर रोज ओनियंस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हाल ही में बेंगलोर रोज जो ओनियंस हैं के निर्यात की अनुमति दी है। अर्लियर द यूनियन गवर्नमेंट हैड बैन्ड द एक्सपोर्ट ऑफ ऑल वैरायटीज ऑफ ओनियंस। इससे पहले जो है केंद्र सरकार ने प्याज के सभी किस्मों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। द बेंगलोर रोज ओनियंस आर एक्सपोर्टेड इन लार्ज क्वांटिटीज एंड आर रेयरली यूज्ड इन इंडिया। बेंगलोर रोज प्याज का जो है बड़ी मात्रा में निर्यात किया जाता है और भारत में शायद ही कभी उपयोग किया जाता है। They are exported to the countries such as Singapore, Malaysia, Indonesia, Bahrain, Bangladesh and श्रीलंका। इन सभी जो देश हैं इन सभी में इसका एक्सपोर्ट किया जाता है। Around 80% to 85% of Bangalore rose onions are produced during Rabi season and remaining are produced during Kharif season। 80 से 85% तक जो बेंगलोर रोज ओनियंस है इसका जो ये प्रोड्यूस जो होता है रबी सीजन में होता है और बाकी के जो है वो खरीफ सीजन में इसका उत्पादन होता है। नेक्स्ट न्यूज है, द यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल हैज बीन असाइन्ड द एडिशनल चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। द यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल को एडिशनल चार्ज दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का। ये जो मिनिस्ट्री थी इससे पहले रामविलास पासवान जी के पास थी, जो कि उसका निधन होने के बाद पीयूष गोयल को एडिशनल चार्ज के तौर पर दिया गया है। पीयूष गोयल के पास अभी जो मिनिस्ट्री है जिसपे वो सेवारत है वो है यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवेज एंड मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो इस न्यूज से जो क्वेश्चन बनेगा दोस्तों वो यह बनेगा कि यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल
को कौन से एडिशनल चार्ज, कौन सी मिनिस्ट्री का एडिशनल चार्ज दिया गया है? तो वो मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। इस मिनिस्ट्री का उसको एडिशनल चार्ज दिया गया है। तो इस न्यूज से जो आपके पास, तो इस न्यूज से जो क्वेश्चन बनेगा वो ये है कि यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल को उसके अतिरिक्त उसके प्रभार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है एपीआई प्रोग्राम। स्टेट बैंक पोर्टल और पीएम स्वनिधि पोर्टल के बीच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटीग्रेशन को लॉन्च किया है। द एक्शन प्रोग्रामिंग इंटरफेस इज द कनेक्शन बिटवीन टू और मोर एप्लीकेशंस दैट अलाउज देम टू एक्सचेंज डाटा। जो एक्शन प्रोग्राम इंटरफेस है, दो या अधिक अनुप्रयोगों के बीच कनेक्शन है जो उन्हें डेटा का आदान प्रदान की अनुमति देता है। The new application program interface established by the Ministry of Housing and Urban Affairs, और ये जो न्यू एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस है इसको एस्टेब्लिश किया गया मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। और इसमें जो आपको सुविधा मिलेगी, फैसिलिटी मिलेगी, जो फैसिलिटेट करती है डाटा फ्लो को एसबीआई पोर्टल और पीएम स्वनिधि पोर्टल के बीच। एसबीआई का स्थापना हुआ था 1 जुलाई 1955 ईस्वी में और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। गवर्नर है इसके रजनीश कुमार। अगला न्यूज, यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल स्मृति ईरानी हैज लॉन्च द फर्स्ट एवर ब्रांड एंड लोगो फॉर इंडियन कॉटन। यूनियन मिनिस्टर टेक्सटाइल स्मृति ईरानी ने सेकेंड वर्ल्ड कॉटन डे के अवसर पर इंडियन कॉटन के लिए फर्स्ट एवर ब्रांड लोगो लॉन्च किया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। नाउ इंडियाज प्रीमियम कॉटन वर्ल्ड बी नोन एज कस्तूरी कॉटन इन द वर्ल्ड कॉटन ट्रेड। अब जो इंडिया का प्रीमियम कॉटन है वह कस्तूरी कॉटन के नाम से जाना जाएगा वर्ल्ड कॉटन ट्रेड में। द कस्तूरी कॉटन ब्रांड विल बी रिप्रेजेंट व्हाइटनेस, ब्राइटनेस, सॉफ्टनेस, प्योरिटी, लस्टर, यूनिकनेस और इंडियननेस। कस्तूरी कॉटन ब्रांड जो है वो रिप्रेजेंट करेगी इन सभी चीजों को, व्हाइटनेस, ब्राइटनेस, सॉफ्टनेस, प्योरिटी, लस्टर, यूनिकनेस एंड इंडियननेस को। India produce about 51% of the total organic cotton production of the world. वर्ल्ड के टोटल ऑर्गेनिक कॉटन प्रोडक्शन का 51% इंडिया प्रोड्यूस करती है, जो कि डिमोन्स्ट्रेट करती है इंडिया के एफर्ट को सस्टेनेबिलिटी की ओर। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर एंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर है और सबसे ज्यादा कंज्यूम करने वाली देश है वर्ल्ड में। नेक्स्ट न्यूज है, द उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत रिसेंटली लॉन्च्ड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हाल ही में लॉन्च किए हैं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना देहरादून में। और इस स्कीम के तहत प्राइवेट बैंक और कोऑपरेटिव बैंक जो है प्रोवाइड करेंगे 15 सालों के लिए लोन, और जो कि जिसका इंटरेस्ट रेट होगा 8% पर एनम, जो दिया जाएगा पावर प्लांट सेटअप करने के लिए। द स्कीम मेनली टारगेट्स माइग्रेंट वर्कर्स एंड यूथ who have returned to their home after leaving their jobs in different parts of the country due to COVID-19 lockdown। और ये स्कीम जो है मुख्य रूप से टारगेट करेगी उन वर्करों को, उन कामगारों और युवाओं को जो कि कोरोना वायरस के चलते अपने जहाँ पे वो काम कर रहे थे उसे छोड़कर अपने घर को लौट आए हैं। और द बेनिफिशरीज ऑफ द स्कीम आर टू बी अलॉटेड विद सोलर पावर प्लांट ऑफ 25 किलोवाट ईच। जो बेनिफिशरीज होंगे उसको 25 किलोवाट सोलर पावर प्लांट अलॉट किया जाएगा। इट इज एस्टिमेटेड दैट दीज पावर प्लांट्स विल जनरेट 38,000 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर ईयर। और ये उम्मीद किया जा रहा है, एस्टिमेट किया जा रहा है कि ये जो पावर प्लांट्स इन बेनिफिशरीज को दिए जाएंगे उससे 38,000 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी पर ईयर जनरेट होगा। उत्तराखंड का स्टैटिक फैक्ट है, इसका कैपिटल है गैरसैंण देहरादून। चीफ मिनिस्टर है त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया एंड जापान साइन एग्रीमेंट ऑफ कोऑपरेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 5G टेक्नोलॉजी। इंडिया और जापान ने एग्रीमेंट साइन किया है
किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 5G टेक्नोलॉजी पर। द कंट्रीज आल्सो एग्रीड टू गिव मोमेंटम टू द सप्लाई चेन इनिशिएटिव इन द इंडो पैसिफिक रीजन। और दोनों देशों ने इस पे सहमत जताई है कि वो इंडियन पैसिफिक रीजन में सप्लाई चेन इनिशिएटिव को मूवमेंट करेंगे, गति देंगे। और द एग्रीमेंट्स वर साइन बिटवीन द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर श्री एस जयशंकर एंड हिज जापानीज काउंटर पार्ट मोटेगी। और ये एग्रीमेंट जो साइन किए गए हैं हमारे देश के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर और जापानीज काउंटर पार्ट मोटेगी के द्वारा। The agreement was signed by ministers during the 13th India Japan Foreign Minister Strategic Dialogue। और 13th इंडिया जापान फॉरेन मिनिस्टर स्ट्रेटेजिक डायलॉग के दौरान इस एग्रीमेंट को साइन किया गया था। जापान का स्टैटिक फैक्ट है कैपिटल इसका टोक्यो, करेंसी है जापानीज येन और प्राइम मिनिस्टर है योशिहिदे सुगा। नेक्स्ट न्यूज है इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड अक्टूबर 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड सेलिब्रेट किया जाता है। और इस साल का जो इसका थीम है माय वॉइस आवर इक्वल फ्यूचर, ये इस साल का थीम है। The Sustainable Development Goal 5 aims to achieve gender equality by 2030। Sustainable Development Goal 5 एम करता है कि वो 2030 तक 2020 तक जेंडर इक्वालिटी को अचीव कर लेगा। Women do 2.6 टाइम मोर अनपेड एंड डोमेस्टिक वर्क देन मैन। जो महिलाएं हैं वो पुरुषों की अपेक्षा 2.6 गुने ज्यादा अवेतनिक और घरेलू कार्य करती है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे उन सभी का विश्लेषण आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको ये विश्लेषण अच्छी तरीके से समझ में आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और इस वीडियो के जो PDF का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहीं से आप इस वीडियो के PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल, धन्यवाद।